फ्रेंड्स, सो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 2 ऑफ पैरेलल लाइंस। वही कंडीशन हमारे पास है कि अगर आपके पास दो लाइंस दी है तो वो पैरेलल होगी व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, व्हेन देयर अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, और व्हेन द सम ऑफ द टू एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल is 180 degree, then the two lines are called parallel. And if two lines are parallel, then their corresponding alternative angles are equal, and the sum of the two angle on the same side of transversal is 180 degree. We have to use all those conditions in the questions of worksheet number 2. So let us start question number 1 and question number 2 with same diagram. So in question number 1, it is given that in figure 10.22 L is parallel to M, P is perpendicular over L and Q is perpendicular over M. Show that P and Q lines are parallel. Give reason for your answer. रेड लाइंस जो लगाई है वो पैरेलल है और जो ब्लैक है उसको पैरेलल प्रूफ करना है। लाइंस पैरेलल कब होगी? या तो कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए, या कोई अल्टरनेटिव एंगल इक्वल आ जाए, या फिर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाले जो एंगल है उनका सम 180 आ जाए। तो अभी अगर आप पी और क्यू की बात करें, ये पी क्यू आपका ब्लैक लाइन है। पी क्यू ब्लैक लाइन जो आपके पास है उसमें दो ट्रांसवर्सल है, एक एम है और एक कौन सी आपके पास एल है। अब आपको एंगल ढूंढने हैं एम और एल के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए दोनों एंगल जो अलग अलग लाइन के ऊपर है तो इनसे तो लाइन प्रूव नहीं होगी। हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास व्हेन L इज पैरेलल टू M, जब ये L और M पैरेलल है तो एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं हम लोग, एंगल नंबर 3। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 1 होगा। क्यों होगा ये इक्वल? बिकॉज ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल हो गए बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग। तो एंगल 3 की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास? 90 डिग्री। अब देखिए आप कि P और Q के लिए M ट्रांसवर्सल है, फोर ट्रांसवर्सल M। अगर हम ट्रांसवर्सल M लेते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 2 ये दोनों सेम साइड पे है। एंगल 3 एंड एंगल 2 आर ऑन सेम साइड ऑफ इट। एंगल 1 और एंगल 3 और एंगल 2 जो है सेम साइड पर है। और देखते हैं सम कितना है इनका, एंगल 3 प्लस एंगल 2। एंगल 3 90 है, हम निकाल दिया है, एंगल 2 भी 90 गिवन है और ये हो गया 180। और इन दोनों का सम 180 आ रहा है, ये दोनों सेम साइड पर है। देयरफॉर दिस P इज पैरेलल टू Q। इसलिए आपके पास P और Q क्या आ गई आपके पास? पैरेलल। सिंपल सी बात होगी, आपको बताना था कि P और Q क्या पैरेलल है। तो P और Q पे अगर हम एम लेते हैं ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे एंगल 3 और एंगल 2 है और इन दोनों का सम 90 आ रहा है। और हमने बात करी थी कि अगर ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर दो एंगल का सम 90 आ जाता है, 180 आ जाता है, तो लाइंस क्या होती है? पैरेलल। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 where you have to prove that P and Q are parallel, where L and M is given to you that they are parallel, और एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री आपको दिए हुए थे। Now about question number 2, what can you say about the quadrilateral ABCD? कि जो ABCD आपको देख पा रहे हैं ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? इज इट अ रेक्टेंगल? जस्टिफाई योर आंसर, कि क्या ये रेक्टेंगल है? अगर रेक्टेंगल है तो जस्टिफाई योर आंसर, तो आपको अपना आंसर जो है जस्टिफाई करना है। सो हेयर यू कैन सी, हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी याद रखनी है। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, दोज फिगर आर नॉन एज रेक्टेंगल। तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 2 है, हमारे पास गिवन है। अब एंगल 1 का अल्टरनेट निकाल देते हैं, एंगल नंबर 4 कितना हो जाएगा जी? एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 1 बिकॉज दे आर, क्योंकि लाइन सारी लाइन ऑल आर पैरेलल, बिकॉज एंगल 4 एंगल 1 अल्टरनेटिव एंगल, इंटीरियर एंगल, देयरफॉर
एंगल 4 भी आ गया 90 डिग्री। एंगल 3 90 है, एंगल 4 90 है, एंगल 2 भी 90 है। ठीक है, अब यहाँ देख लो, एंगल 5 भी निकाल देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। और एंगल 1 की वैल्यू 90 है, एंगल 5 निकाल लेते हैं। एंगल 5 आ गया 180 माइनस 90, angle 5 is 90. So in ABCD all angles are 90 degree, therefore it is a rectangle। इसीलिए ये क्या है, एक rectangle है। therefore it is a rectangle। all angles in ABCD are right angle 90 degree, therefore it is a rectangle। This is the solution of question number। So now let us discuss about the question number 3rd, and this is the very important question. You will get such type of question in your examination। So in figure 10.23 ABC is a triangle and AD is an altitude। AD क्या है हमारे पास, altitude, और altitude का मतलब होता है ऐसा लाइन जो किसी भी बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये सी पर भी आपको एल्टीट्यूड दिया है, इनके नाम दे रखे हैं। दिस वन इज पी एंड दिस वन इज क्यू। नाउ यू हैव टू प्रूव 3 थिंग्स। नंबर 1 कि क्या ए बी बट प्रूव पहला करना है बी पी इज पैरेलल टू ए डी। दूसरी बात प्रूव करनी है आपको सी क्यू इज पैरेलल टू ए डी। और तीसरी बात आपको प्रूव करनी है बी पी इज पैरेलल टू सी क्यू। यू हैव टू प्रूव दिस ऑल द थिंग्स। नाउ इससे पहले हम एक बात डिस्कस करते हैं कि अगर आपको 2 लाइंस, इफ 3 लाइंस इन अ प्लेन आर गिवन टू यू, एल एम एन, अगर 3 लाइंस आपको दे रखी है प्लेन में, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, टॉपिक के स्टार्ट में था, मैंने करवाया था आप लोगों को अभी इस टॉपिक से पहले। तो अगर मैं कहूँ कि L जो है वो M के पैरेलल है, दिस L इज पैरेलल टू M, और ये L जो है इट इज ऑल्सो पैरेलल टू N, कि L लाइन जो है M के पैरेलल है और L ही लाइन जो है वो N के पैरेलल भी है, देन व्हाट अबाउट M और N? ये M और N आपस में कैसी होगी? तो फर्स्ट कंडीशन में L इज पैरेलल टू M है, ठीक है, और सेकंड कंडीशन में L इज पैरेलल टू N है, यानी L जो है वो M के भी पैरेलल है और L जो है वो N के भी पैरेलल है। तो हमारे पास कंडीशन है लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, कि अगर कोई 2 लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल होती है देन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 और 2 कंडीशन से क्या चला पता हम लोगों को कि अगर L जो है M के पैरेलल भी है, L N के पैरेलल भी है, तो M और N भी आपस में ऑटोमेटिकली पैरेलल ही होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे कि व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल टू अ सिंगल लाइन देन दीज 2 लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। आते हैं क्वेश्चन पे, पहले प्रूव करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। क्या प्रूव करना है, बी पी इज पैरेलल टू ए डी। अगर हमने बी पी और ए डी को आपस में प्रूव करना है पैरेलल, तो देखिए यहाँ पर एंगल गिवन है 40 डिग्री और ये भी कितना है 40 डिग्री, एंगल 1 और एंगल 2। तो क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों लाइन के लिए बी पी एंड AD, for BP and AD, AB is ट्रांसवर्सल। जो लाइन AB है वो ट्रांसवर्सल है, और आपको पता है ट्रांसवर्सल का एक एंगल इधर को है और एक एंगल इधर को है, और एंगल 1 जो है वो 40 डिग्री है, एंगल 2 भी कितना है 40 डिग्री, और दोनों इक्वल आ गए, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल नंबर 2। देयरफॉर दिस इंप्लाइज
अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, दोनों के अल्टरनेटिव एंगल इक्वल आ गए, दिस इम्प्लाइज BP इज पैरेलल टू AD। और कंडीशन एक मान लिया कि BP और AD आपस में कैसी होगी, पैरेलल, बिकॉज इनके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल आ गए हैं। सेकंड लगाते हैं, सेकंड केस यहाँ कर लेते हैं सॉल्व, दिस वन इज सेकंड केस, या सेकंड अब यही करना पड़ेगा, इधर ही कर लेते हैं, क्या नाम है इसका, CNQ। नाउ देखिए आप, अब हमारे पास आ गई ये लाइन, सेकंड केस है 4AD या 4CQ पैरेलल टू AD। अब CQ और AD को करना है पैरेलल, तो देखें 4CQ एंड AD, CQ और AD लाइन जो है, CQ और AD, इनके लिए हम ट्रांसवर्सल कौन से लेंगे, इनके लिए हमारे पास ट्रांसवर्सल है DC इज ट्रांसवर्सल, इनके लिए कौन से ट्रांसवर्सल DC। तो एंगल 3 आपके पास 90 है और एंगल 4 भी आपके पास 90 है। और देखिए आप, ये लाइन है इधर है और ये ट्रांसवर्सल है, दोनों साइड में आपके पास 90 एंगल है, तो क्या हो जाएगा, अगेन अल्टरनेटिव, दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल नंबर 4, अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, दोनों के अल्टरनेटिव एंगल इक्वल आ गए, देयरफॉर दिस CD इज पैरेलल टू AD। कंडीशन नंबर 2 आ गई हमारे पास कि CD और AD भी कैसे ही आपस में इक्वल। अब वही बात आ गई पहले वाली कि जो BP है वो AD के पैरेलल है, और जो CD है वो भी, सॉरी CD नहीं, CQ होगा है, और जो CQ है वो भी AD के पैरेलल है। तो कंडीशन 1 और 2 से आपने क्वेश्चन को नीचे ही करना है, मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आगे। अब इसके बाद यहाँ पर क्या, फ्रॉम 1 एंड 2, पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन से क्या हो गया हमारे पास, फ्रॉम कंडीशन 1 एंड 2, फ्रॉम कंडीशन 1 एंड 2 क्या हो गया कि अगर BP AD के पैरेलल है और CQ भी AD के पैरेलल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, BP इज ऑल्सो पैरेलल टू CQ, ये तीनों होगी हमारे पास। ऑल द 3 लाइन्स हैव बीन प्रूव्ड, BP और AD प्रूव होगी, CQ और AD भी प्रूव होगी, और BP और CQ भी प्रूव हो गई हमारे पास कि ये सारी लाइन्स आपस में पैरेलल है। अब इसी का ही आगे वाला पार्ट एक और है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सेम डायग्राम पे क्वेश्चन 5 है, ये पूछ रहा है कि इफ़ DAC अगर ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री हो जाता है, इफ़ एंगल DAC इज 30 डिग्री, देन फाइंड ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC इन द फिगर। अभी आप थोड़ा नाम चेंज कर लेते हैं इनके, जो जो रिक्वायर है उसी के नाम लिखेंगे, डायग्राम थोड़ा आराम से बनाते हैं दोबारा से। सो अगर आप देखते हैं आप, तो ट्राइंगल, ये हमारे पास क्वेश्चन बना है और हमसे पूछा है कि फाइंड ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, आपको सारे ट्राइंगल ABC के एंगल निकालने हैं, जबकि आपको एंगल 2 जो है एंगल DA से 30 दे रखा है, एंगल DAC इज 30 डिग्री, ये एंगल 30 दे रखा है। तो एंगल A क्या बन गया आपके पास, एंगल A बन गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 40 प्लस 30, ये बन गया 70। आउट ऑफ 3 एंगल आपने एंगल ए तो फाइंड कर दिया कि वो कितना है आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब आप क्या करें, इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इस ट्राइंगल में आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देनी है। क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 180, ये प्रॉपर्टी हमारे पास। एंगल 2 है 30, एंगल 5 है 90,
एंगल 3 है निकालने को, इक्वल्स टू 180, 90 और 30 120 प्लस एंगल 3 180, एंगल 3 विल बी 180 माइनस 120, एंगल 3 विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, आपके पास दो एंगल आ गए, यू कैन राइट एंगल नंबर सी, एंगल सी आपके पास कितना आ गया 60 डिग्री। नाउ एंगल नंबर बी, एंगल नंबर 4, लेट इट बी 3। एंगल नंबर 4 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इन दोनों का सम 90 होगा बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। ऐसे नहीं करना है तो लगा दो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ए बी सी। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4, इसका नाम 4 रखें आप, इज इक्वल टू 180। तीनों का सम 180 होगा। एंगल ए आपके पास 70, एंगल सी निकाला आपने 60 और एंगल 4 की वैल्यू निकालनी है आपने 180 के बाद। देखो 130 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180, एंगल 4 विल बी 180 माइनस 130 एंड एंगल 4 विल बी 50। ऑल एंगल्स, या लिखेंगे देयरफॉर एंगल्स आर, कौन कौन से हो जी, पहला आपके पास 70, दूसरा आया 60 और तीसरा है आपके पास 50। दीज आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये सारे ट्राइंगल ए बी सी के एंगल है। सब आपको एक क्वेश्चन बचा है करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 4, वो आप खुद करेंगे। और आप शुरू करते हैं हम लोग इससे अगला वाला पार्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव डिवीज़न ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन इक्वल पार्ट्स, कि कैसे आप किसी लाइन सेगमेंट के इक्वल पार्ट बनाएंगे, कैसे आप उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट है कंपास, रूलर और पेंसिल, और इसके साथ आप इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर इन 5 इक्वल पार्ट्स, कि एक 6 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड नेम इट इज ए बी। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ले ली, जितनी आपको कही गई थी कि इतनी लाइन आपको लेनी है। और उसके बाद क्या करेंगे, आप दोनों ही एंड पर एक आपने एक कंपास में पेंसिल इंसर्ट कर देनी है, और फिर क्या करना है, दोनों साइड पर सेम एंगल बनाना है, ऐसे करके एक्यूट एंगल। ठीक है, ऐसे ही नीचे को भी, और इस तरह से बनाने हैं आपको दो एंगल, एंगल ए पर और एंगल बिल दोनों 60 के बनाने हैं आपको, 60 डिग्री। यहाँ भी कितने का बना दिया, 60 का। क्या कि आपने ए पर और बी पर दो एंगल बनाने हैं और उनको आपने रेस से कन्वर्ट कर देना है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने लाइन ड्रॉ करी ए बी ऑफ 6 सेंटीमीटर, एंड सेकंड स्टेप में हमने ए और बी पर दो सेम एंगल बना दिए। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जितने हमें इक्वल पार्ट बोले हैं, 5 बोले हैं, तो 5 इक्वल पार्ट इस लाइन के कट करेंगे और 5 ही इसके करेंगे। कैसे करेंगे, अपने कंपास को हम फिक्स कर लेंगे एक किसी लेंथ पर, और उसके बाद इक्वल पार्ट शुरू कर देंगे करने से। लाइन को ए पर रखा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब थोड़ा बड़ा हो गया ये, एंड लेट इट बी 5th, यहाँ पर आएगा 5th। ठीक है, और सेम नीचे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड दिस वन इज 5th। थोड़ी लाइन को आगे बढ़ा देंगे, ऐसे कर दिया हम लोगों ने, और ऊपर को भी लाइन थोड़ी सी स्ट्रेच कर देंगे। क्या कि हम लोगों ने थर्ड स्टेप में दोनों लाइंस को, जो हमने रेस बनाई थी, जो हमने एंगल बनाए थे, उन दोनों एंगल्स को हमने 5 इक्वल पार्ट में कर दिया, क्योंकि हमें लाइन सेगमेंट के 5 इक्वल टुकड़े करने थे। और इनके नाम दे देंगे,
ये ए है तो ये होगा A1, A2, A3, A4 और A5। यहाँ से हो जाएगा B1, B2, B3, B4 और B5। आपने क्या किया, 5-5 पार्ट कर दिए दोनों ही रेज के जो आपके पास थी, एंगल ए से और एंगल बी की जो आपके पास रे थी। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके 5 इक्वल पार्ट बनाने हैं। तो कैसे करेंगे, ए को B5 से मिला देंगे और मिलाना होगा हम लोगों को ये डॉटेड लाइन से। ए को B5 से मिला दिया और बी को मिला देंगे A5 से। बी को मिला दिया A5 से और आप क्या करेंगे, अब साथ साथ B1 से A4 को इस तरह से, B2 को A3 से, B3 को A2 से और B4 को A1 से। और ये हमारे पास पार्ट आ गए, ये पॉइंट आ गया, इसको नाम रख लो। अब AB है हमारे पास, C, ये पॉइंट आ गया D, ये पॉइंट आ गया हमारे पास E एंड दिस पॉइंट इज F। तो ये 5 पार्ट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये पाँचों इक्वल होंगे। हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट AB को हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स, कैसे लिखने हैं आपने, आपको 5 स्टेप लिखना है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया आपने, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले स्टेप में क्या किया आपने, एक लाइन सेगमेंट आपने क्या बना ली, 6 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप में ड्रॉ 2 इक्वल एंगल्स एट A एंड B। ठीक है, आपने 2 एंगल बना लिए AB पर। ड्रॉ 2 इक्वल एंगल एट A एंड B विद रेज, जो आपके पास रे बन रही है, कौन कौन सी रे बन रही है, इसको मान लिया आपने AP और इसको मान लिया आपने BQ विद रेज AP एंड BQ। ड्रॉ 2 इक्वल एंगल एट A एंड B विद रेज AP एंड B। A पे आपने बनाया AP और B पे बनाया आपने BQ। थर्ड स्टेप में क्या किया आपने, मार्क इक्वल 5 पॉइंट्स ऑन AP एंड BQ। 5 इक्वल A1, A2, B1, A1, A2, B3, B4, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4 एंड B5। ये आपने 5 इक्वल मार्क लगा दिए। फोर्थ, ज्वाइन किया आपने। अब ज्वाइन, क्या ज्वाइन करेंगे आप, पहले यहाँ शुरू करते हैं, A B5, पहले आपने A और B5 को ज्वाइन किया। सेकंड में A1 और B4 को। थर्ड में A2 और B3 को, A3 और B2 को, A4 और B1 को, A5 और B को। ये आपने लाइन ज्वाइन कर दी। अगला स्टेप ये था आपका। और उसके बाद हैंस, 5वां का जगह हैंस, उसके बाद ख़त्म हो गया। हैंस AB इज़ डिवाइडेड इन 5 इक्वल पार्ट्स। और आपके पास
hence AB is divided into 5 equal parts. You can say AC equal to CD equal to DE equals to EF equals to FB. ये पांचों पार्ट इक्वल होंगे. आप इसकी लेंथ भी मेजर कर सकते हैं अगर मेजर करने को कहा जाए आप लोगों को. तो कैसे किया एक बार फिर देखें कि अगर किसी भी लाइन सेगमेंट को आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो पहले आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. ए और बी पर आप दो एक्यूट एंगल बनाएंगे एंड दे विल बी ऑफ सेम मेजर. फिर जितने आपको डिवाइड करने को पार्ट कहा गया है उतने पॉइंट्स आप दोनों रेज पे लेंगे. एंगल जो आपने ए बनाया था उसकी रे पे भी और एंगल बी की रे पे भी. और उसके बाद आप एंड पॉइंट को आपस में मिला देंगे और आपके पास जो है वो पार्ट्स जो है बन जाएंगे लाइन के. यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास 5 पार्ट्स बन चुके हैं. सो अगला टॉपिक हमारे पास है कि हाउ टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन रेशो. अगर आपको कोई लाइन सेगमेंट दी है इस टाइम आपको उसके इक्वल पार्ट नहीं करने हैं बट उसको किसी रेशो में डिवाइड करना है. तो सेम काम रहेगा हमारा यहाँ भी. जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू 4:3. अब ये क्वेश्चन ऐसा होता है 4:3 या ऐसे पूछता है कि 4/3. बोथ हैव सेम मीनिंग. एग्जाम में कुछ बुक में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए हैं आपको कि डिवाइड दिस इन 2/3 और 5/7. तो उनका सेम मतलब रहेगा कि 2/3 करना है या कैसे करना है आपको. ठीक है जी बात. तो ये हमारे पास क्वेश्चन होता है और कैसे करेंगे सेम काम रहेगा. पहले एक लाइन सेगमेंट ली जाएगी तो सेंटर में 6 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ले ली 6 सेंटीमीटर की. और अब हम यू चाहे तो आप डी से भी बना सकते हैं एंगल. डी से दो इक्वल एंगल बना लिए. जैसे डी ले ली. डी का यूज़ भी कर सकते हैं. मान लो मैं दोनों पर बना रहा हूँ 60 का एंगल. यहाँ भी 60 का और उल्टे कर देंगे इसको और यहाँ पर भी 60 का. और उसको आप रूलर से ऐसे कर देंगे और इसको भी आप ऐसे. ठीक है. ये था हमारे पास ए, ये था बी. इस रे का नाम दे दिया आपने ए क्यू या ए पी और इसका नाम दे दिया आपने बी क्यू. ठीक है. अब आपको रेशो निकालने हैं. रेशो के लिए क्या करेंगे आप जो ये दोनों दे रखे हैं इनका सम निकालेंगे. 4 और 3 कितने होते हैं 7. तो हमें इसके 7 पार्ट करने हैं. 7 वो भी इक्वल पार्ट करने हैं. तो क्या करेंगे कंपास लेंगे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 पार्ट ऊपर के 7 पार्ट यहाँ से करेंगे. 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7. अब इसकी नेमिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेम दे देंगे इसको. ये हो जाएगा हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7. सिमिलरली B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड B. क्या काम किया हम लोगों ने. सबसे पहले लाइन सेगमेंट ली 6 सेंटीमीटर की. फिर ए और बी पर दो एक्यूट एंगल बनाए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. और उसके बाद ए लाइन के 7 पार्ट कर दिए और बी लाइन के भी 7 इक्वल पार्ट कर दिए बिकॉज रेशियो का सम हमारे पास 7 बन रहा था. अब क्या कर देंगे हम लोग जैसे हमने पहले किया था. अब हम ए को B7 से मिला देंगे और लाइन होगी डॉटेड होगी हमारे पास. मिला दिया. और बी को भी हम A7 से मिला देंगे. ठीक है. डॉटेड लाइन से हमने ए और B7 और बी और A7 को मिला दिया. अब आएगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि क्वेश्चन यही करने को आएगा आपको इस तरह का. ठीक है. 4:3 आपके पास था 4 और 3 यानी ए लाइन पे आपको पढ़ना है 4 तक. ए पे कहा जाना है 1 2 3 और 4.
ठीक है, ए पे जाना है आपको 4 तक और बी पे आना है आपको 3 तक, 1 2 और 3, यानी कि ये वाला है और ये कौन सा है, बी। ए पर जाना है 4, बी पे जाना है 3 और उसके बाद उन दोनों का देना है आपको आपस में ज्वाइन कर देना डार्क लाइन से। ठीक है, और जब आप डार्क लाइन से करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा और इसका नाम दे देंगे हम लोग सी। ये पॉइंट कौन सा आ गया, सी। और जो ये लाइन आ गया देयरफॉर सी डिवाइड्स ए बी इन 4:3। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 पार्ट है, तो ये आपके पास 4:3 हो गया। तो ऐसे आप लोग डिवाइड करेंगे किसी लाइन सेगमेंट को। स्टेप्स आप खुद लिख लेना इसकी और सॉल्यूशन यही है करने का। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बुक से। नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया भी है पहले, कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5.5 सेंटीमीटर, फाइंड अ पॉइंट पी ऑन इट। इसके ऊपर आपको एक पॉइंट पी फाइंड करना है सच दैट ए पी इज 2/3 ऑफ पी बी। क्या लिखा है, ए पी इज 2/3 ऑफ पी बी। तो रेशो तो निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब ये पी बी यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसको यहाँ ले आओ आप, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 2/3 बच जाएगा। और इसका मतलब हो जाएगा कि ए पी अपॉन पी बी का रेशो क्या बन गया हमारे पास, 2:3, यानी कि हमें निकालना है 2:3 में। तो वही काम करेंगे, सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेंगे और ध्यान रखें आपको ये पेंसिल से करना है, मैं तो पेन से कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। और उसका नाम देना है आपको ए बी। फिर वही 2 एक्यूट एंगल बनाने हैं आपको। बेटर है कि 60-60 के ही बनाए हमेशा। बहुत सावधानी से लाइन ड्रॉ करनी है। सेकंड स्टेप में क्या किया आपने, ड्रॉ 2 एक्यूट एंगल, इक्वल एंगल एट ए एंड बी, और उसका नाम दे दिया, रे का नाम हो जाएगा हमारे पास ए एम दे दो क्योंकि पी पॉइंट बीच में आ रहा है, और बी का नाम दे दिया आपने बी एन, ए एम और बी एन। अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस इन 2 और +3। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिवाइड करना है इसको किस रेशो में, 2 + 3 कितना होता है, 5 पार्ट करने हैं इसके अभी, तो 5 पार्ट कर देंगे अपनी कंपसली। थोड़े बड़े भी कर सकते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। 5 पार्ट किए। सेम नीचे भी करना है, 1 2 3 4 एंड 5। दोनों के 5 पार्ट कर दिए। 5 पार्ट करने के बाद अब इसे नेम देना है आप लोगों ने। दिस वन इज A1 A2 A3 A4 एंड A5, B1 B2 B3 B4 एंड B5। अगला स्टेप, you have to join A and B5 with dotted lines। ठीक है, B and A5 again by dotted lines। ठीक है, अब आगे बात 2 और 3, यानी कि A पर 2 जाना है और B पर 3। A पर 2 यानी कि यहाँ पर, और B पर 3, 1 2 3 यहाँ पर, और इनको ज्वाइन कर देंगे डार्क लाइन से। ये डार्क से होगा, और जो ये पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट इज P। ये पॉइंट P है। दिस इम्प्लाइज ए पी अपॉन बी पी या पी बी इक्वल्स टू 2/3। ऐसे प्रूव होगा आपके पास। ठीक है,
तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं वर्कशीट नंबर 3 के और कंप्लीट करनी है, और यहाँ से आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये क्वेश्चन ढंग से करना है। यहाँ से एक आपको कंस्ट्रक्शन आएगी 4 नंबर की, जिसमें आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइन और उसके कुछ पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो वर्कशीट नंबर 3 भी कंप्लीट करें आप लोग।